इन दिनों पीएम मोदी के साथ चर्चा में रहने वाली इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, इन्हें आपने G20 शिखर सम्मेलन में भी देखा होगा। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बारे में बताएंगे कि आखिरकार जॉर्जिया मेलोनी कौन है और क्यों उनका नाम पीएम मोदी के साथ जोड़ा जा रहा है और कैसे वो राजनीति में आई। 9 और 10 सितंबर 2023 को भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। दिल्ली में हुए इस वैश्विक कार्यक्रम की विश्व भर में जमकर तारीफ हो रही है। भारत ने इस शिखर सम्मेलन को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विदेशी मेहमानों के रहने की व्यवस्था से लेकर उनके खान पान का भी विशेष ध्यान रखा गया था। G20 शिखर सम्मेलन में आए मेहमानों की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को खास मार्क्समैन की ट्रेनिंग भी दी गई थी। खास बात ये थी कि इस बार मार्क्समैन की ट्रेनिंग महिला पुलिस कर्मियों को भी दी गई थी। अब G20 सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन होना देश के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। वहीं G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आई इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की इस समय खूब चर्चा हो रही है। जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के प्रति अपने प्रेम का खुलकर इजहार किया है। दिल्ली में दुनिया भर के 100 देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। इसमें तमाम बड़े मुद्दों पर मंथन हो रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस रायसीना डायलॉग की मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। इस बार रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण हो रहा है। इस बार इस सम्मेलन की थीम उकसावा संकट और तूफान में जलता दिया है। लेकिन कई लोगों को मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये रायसीना डायलॉग है क्या और क्यों इतना अहम है। चलिए आपको इस विशाल सम्मेलन के बारे में बताते हैं। रायसीना डायलॉग एक कार्यक्रम है जिसमें दुनिया के कई देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं। इस बैठक का आयोजन विदेश मंत्रालय और रिसर्च फाउंडेशन करता है। रायसीना डायलॉग में शामिल देश दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर मंथन करते हैं। इसमें विभिन्न देशों के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होते हैं। पहली बार रायसीना डायलॉग साल 2016 में आयोजित किया गया था। इसके बाद से अब तक 7 बार इसका आयोजन हो चुका है। फिलहाल दिल्ली में इसका 8वां संस्करण चल रहा है जो 4 मार्च को खत्म होगा। अब आपको बताते हैं कि रायसीना डायलॉग कब कब हुआ है। रायसीना डायलॉग की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। उसके बाद से हर साल दुनिया भर के देशों के विदेश मंत्री दिल्ली में जुटते हैं और बड़े मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं। चलिए आपको हर एक रायसीना डायलॉग के बारे में बताते हैं। इसी क्रम में आए ये जॉर्जिया मेलोनी से जुड़ी और बड़ी बातें भी जान लेते हैं। जॉर्जिया मेलोनी का जन्म 15 जनवरी 1977 को हुआ था। वह एक इतालवी पत्रकार और पॉलिटिशियन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तानाशाह बेनिटो म्यूसोलिनी के समर्थकों ने एक आंदोलन शुरू किया था। इसे इटालियन सोशल मूवमेंट नाम दिया गया था। 15 साल की उम्र में मेलोनी ने इसके यूथ विंग में काम किया था। मेलोनी के पिता अकाउंटेंट थे। रोम में जन्मी मेलोनी अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच बोलती है। उनकी एक बेटी है जिसका जन्म 2006 में हुआ। आपको बता दें जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। खास बात यह है कि वह बेहद कम समय में अधिक लोकप्रिय हो गई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इटली में ये पहली बार है जब राइट विंग का कोई नेता प्रधानमंत्री की गद्दी संभालेगा। जॉर्जिया की पार्टी इटली के तानाशाह रहे म्यूसोलिनी की समर्थक है। अप्रवासियों को शरण नहीं देना, समलैंगिकों का विरोध और उन्हें हक नहीं देना जॉर्जिया के चुनावी एजेंडा थे। जॉर्जिया मेलोनी दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली से है जिसने बीते साल चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। जॉर्जिया मेलोनी अपने काम और विचारों को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 2008 में इटली की सबसे युवा मंत्री में बनी थी। इसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई और उसका नाम ब्रदर्स ऑफ इटली नाम रखा। 2021 में मेलोनी की किताब सामने आई थी जिसका नाम आई एम जॉर्जिया रखा था। जॉर्जिया मेलोनी का राजनीतिक सफर। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने एक टीनेज एक्टिविस्ट के तौर पर राजनीति में अपना करियर शुरू किया था। वह साल 1998 से 2002 तक रोम प्रांत की पार्षद भी रही थी, जिसके बाद वह यूथ एक्शन की अध्यक्ष बनी। इसी के साथ जॉर्जिया मेलोनी को साल 2008 में बर्लुस्कोनी कैबिनेट में यूथ मिनिस्टर नियुक्त किया गया था। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती रही जॉर्जिया मेलोनी ने साल 2012 में
ब्रदर्स ऑफ इटली की सह-स्थापना की और 2014 में इसकी प्रमुख बनी। जॉर्जिया मेलोनी ने इसके अलावा भी अपने कार्यों में परंपरता बनाए रखी। मेलोनी ने यूक्रेन संघर्ष को लेकर रूस के खिलाफ ब्लॉक से प्रतिबंधों का भी पुरजोर समर्थन किया था। जॉर्जिया मेलोनी का कहना है कि उनका ध्यान सिर्फ इटली के राष्ट्रीय हितों पर है। आपकी इस खबर में क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे।